नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर के एक टिप्पणी की थी और टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन होता रहा तो एक दिन जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यक बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो स्टेटमेंट है इसको हटा दिया है और इसको करेक्ट करते हुए बोला है कि आप हाई कोर्ट को आदेश दिया कि आप इस प्रकार से कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हो कि देश की आबादी जो बहुसंख्यक है एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी यदि इसी तरीके से धर्म परिवर्तन होता रहा। क्योंकि ये एक तरीके का कैसा मुद्दा हो जाएगा कि किसी धर्म को सपोर्ट करना, किसी रिलीजन को सपोर्ट करना या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो हमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं देना है और इन सारी चीजों से दूर रहना है। हमें सिर्फ अपना जजमेंट सुनाना है जो सही है और गलत है, ना कि हमें किसी धर्म या फिर किसी जाति का प्रमोशन करना है, क्योंकि हम न्यायपालिका है और हमारा ये धर्म है कि हमें सिर्फ न्याय देना है, ना कि हमें किसी धर्म, जाति या फिर समुदाय या फिर हिंदू मुस्लिम इनका सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने ये जो स्टेटमेंट था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले को समझते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि ये जो धर्म परिवर्तन का मामला है आखिर क्या है। देखिए, इस टाइम जो है देश में यदि बात की जाए तो हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको धर्म परिवर्तन की चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ लोग स्वतः कन्वर्ट होते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो यदि किसी से निकाह कर रहे हैं तो उनको शादी के लिए कन्वर्ट होना पड़ता है। तो इस तरीके की चीजें हम देखते हैं। चलिए, ये तो एक मुद्दा रहा। लेकिन यदि किसी को 250-300 लोगों को एक साथ जाकर के उनका सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल, एक तरीके से आप कह सकते हो, आप धर्म का अपने प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, आपको मौलिक अधिकार है, अपने धर्म के बारे में बता सकते हो, लेकिन आप अपने धर्म को लेकर के किसी को जबरदस्ती अगर आप जाओ कि आपको ये परिवर्तित करना है, तो आप ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते हो, जो कि पूरी तरीके से खिलाफ है। अभी आप देखिए, आपने जोशुआ अभियान के बारे में सुना होगा, जहां पर पूरे के पूरे गांव को कन्वर्ट किया जा रहा था ईसाईयत में, उनको क्रिश्चियन बनवाया जा रहा था। ठीक है, चलिए, एक बात मैं आपको और क्लियर करूं कि इस टाइम ना बहुत ज्यादा तेजी से क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी में लोगों को किया जा रहा है, लेकिन ये इतना छुप कर, इतना दबे पांव किया जा रहा है कि हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं यदि मुस्लिम की बात की जाए कि यहां पर जो कन्वर्जन है, क्योंकि वो बहुत ओपनली हो रहा है कई बार, ठीक है, कई बार वो समूह में जाते हैं तो वो उसकी खुद ही घोषणा कर देते हैं, तो यहां पर क्या होता है, मामला रुक जाता है। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए जो ईसाई लोग हैं वो शांत रहते हैं और चुपके से एक तरीके से बड़े बड़े गांवों का एक तरीके से उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है उनको देखिए कि त्रिपुरा में पहले कितने आपके ईसाई थे, मणिपुर में कितने थे, मिजोरम में कितने थे, आंध्र प्रदेश में कितने, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में कितने थे। अब वहां पर जो आप देखिए कि ईसाई वो पॉपुलेशन है वो 80% से 90% तक हो चुकी है। क्या आपको पता है? आप जाकर के डेटा उठाना और ईस्ट जो जितने भी आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके बारे में पढ़ना और आप पाओगे कि वहां की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो अब ईसाई बन चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन ये धीरे धीरे किया जा रहा है, तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। चलिए, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, देखेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपंजेस इलाहाबाद हाई कोर्ट रिमार्क ऑन रिलीजियस कन्वर्जन ग्रांट्स बेल टू एक्यूज्ड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की धर्म परिवर्तन की जो टिप्पणी है उसको हटा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर धार्मिक आयोजनों जहां धर्मांतर होता है को नहीं रोका गया तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, यानी कि हिंदुओं की बात की जा रही थी, यहां पर वो अल्पसंख्यक एक दिन बन जाएगी। मामला क्या था, चलिए ये समझ लेते हैं। मामला ये था कि एक कौशल नामक व्यक्ति थे, इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। ये धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत दर्ज किया गया था। अब आपकी धारा 365 कहती क्या है? ये कहती है कि भाई किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से उसका अपहरण करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया था और इसके तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए रिहा कर दिया और उन्होंने इनको बकायदा रिहा करते हुए कहा कि वह 21 मई 2023 से हिरासत में है और आरोप 19 जुलाई 2023 को दाखिल किया गया। ठीक है, और जबकि वो आपकी हिरासत में कब से है? 21 मई से है और आरोपित कब सिद्ध हुआ है? 19 जुलाई को।
ठीक है, तो इस वजह से आपको इन्हें क्या करना होगा, अब रिहा करना होगा। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ जी और न्यायमूर्ति है मनोज मिश्रा जी की पीठ ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई सामान्य टिप्पणियों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं है और इसीलिए मामले के निपटारे के लिए उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। इसीलिए इस टिप्पणी का हवाला हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालतों में किसी अन्य मामले की कार्यवाही में नहीं दिया जाएगा। यदि आपको पता हो कि यदि कोई हाईकोर्ट एक स्टेटमेंट दे देता है किसी चीज को लेकर के, तो अन्य हाईकोर्ट उसके बिहाफ पर फिर फैसला सुनाने लगते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दिया है, बेंचमार्क उनका कोई एक आया है, तो वो फिर सभी के लिए सेट हो जाता है, सभी न्यायालय उसी बेंचमार्क का यूज करके आगे सुनवाई करते हैं। हाईकोर्ट ने दिया है तो उसके जो निम्न अदालतें हैं उसका यूज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अब अन्य अदालतें उनका यूज करके कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगी। ये हम अभी नल एंड वॉइड करते हैं इनकी कही गई बात को। आगे आ जाते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुनवाई में क्या हुआ था। देखिए, इससे पहले आप देखोगे कि 2 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि आवेदक उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लोगों का क्या कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। ये मामला आपका उत्तर प्रदेश का ही था, ठीक है, और धर्मांतरण के लिए उन्हें दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली में समागम करवाते हैं और फिर वहां पर उनको क्या कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस वो फॉलो करते थे, वो यूपी से लाते थे, ठीक है, फिर उसके बाद उनको एक जगह पर पहले उनको पूरा एक, जैसे आप देखते हो नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, सेमिनार्स होते, तो सेमिनार्स में बैठाते थे, फिर उसके बाद दिल्ली ले जाकर क्या कर देते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया को चलने दिया गया तो क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी, और ऐसा कहते हुए उन्होंने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और इस तरह का धर्मांतरण संविधान के विरुद्ध है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे आ जाते हैं, यहाँ पर बोला है ये केवल अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अनुमति देता है आपको। इसमें आगे कहा गया है कि यह इस बात न्यायालय के संज्ञान में कई मामलों में आई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों सहित अन्य जो जातियां हैं, इन लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने की कोशिश अवैध गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने से की जा रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि ईसाईयत इस टाइम बहुत ज्यादा तेज है और यहाँ पर लोगों को बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखोगे जो जेन्युइनली ईसाई हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म अपना लिया है, लेकिन वो फॉलो क्या करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन जनरली वो क्या है, एक ईसाई है। और ईसाई में लोग परिवर्तित क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इसमें कन्वर्ट होगे तो हम आपको कुछ एक साथ अमाउंट देंगे, फिर आपके बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो देंगे, प्लस कुछ महीना आपको देते रहेंगे। तो जो कुछ गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, ये सारी चीजें, तो उनको इसमें आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। संविधान सभा और अदालतों ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या कैसे की है, ये समझ लेते हैं। इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल 25(1). ये कहता है कि सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, ये हमारी मर्जी है, हम किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। आज मैं हिंदू हूं, मेरा मन करे कि कल को मुझे क्या बनना है, पारसी बनना है, मैं जाकर के यहूदियों में जाकर के चली जाऊं, मेरी मर्जी है कि मैं बन जाऊंगी जाकर के, या मैं कल को कहूं कि मुझे ये सारे धर्म छोड़ देने हैं और मुझे जाकर के क्या करना है, ईसाई बनना है। ठीक है, तो ये मेरी विश होनी चाहिए कि अगर मैं चाहती हूँ तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं बन सकती हूँ, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती मेरे को धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अभ्यास करने और प्रचार करने में समान रूप से अधिकार है कि वो किसी भी धर्म का अभ्यास कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस संविधान सभा के समय से चली आ रही है। संविधान निर्माताओं ने प्रचार करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने पर बहस करी थी और उन्होंने बोला था कि ये जो प्रचार करने का अधिकार आप ऐड कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। आपको इसमें ये नहीं करना है कि आप प्रचार करने के अधिकार को शामिल कर दो, वरना चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो जाएंगी। ठीक है, कुछ सदस्य प्रचार जो शब्द है उसको निजी तौर पर अभ्यास के लिए बदलने के लिए चाहते थे, और क्योंकि उन्हें डर था कि यह अधिकार जबरन धर्मांतरण के लिए जगह बनाएगा, और एक्चुअली ये हो भी रहा है। तो तब से ये बात कही जा रही थी, जो डर था वो आज हमें देखने को मिल रहा है। अगर उस टाइम इसमें निजी तौर पर अभ्यास की बात कह दी जाती तो शायद आज ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जबरन धर्मांतरण, ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। धर्मांतरण की बात कर लेते हैं, आखिर क्या होता है। देखिए, इसका तात्पर्य किसी दूसरे धर्म के
बहिष्कार के क्रम में किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के विश्वास को अपनाना है। इस प्रकार इसमें किसी संप्रदाय को छोड़ करके दूसरे के साथ जुड़ना शामिल होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ईसाई बैप्टिस्ट से मेथोडिस्ट या फिर कैथोलिक में और मुस्लिम शिया या सुन्नी में आ जाते हैं। कुछ मामलों में आप देखोगे कि धार्मिक पहचान के परिवर्तन और विशेष अनुष्ठानों के परिवर्तन का ये प्रतीक भी होता है कि ऐसा किया जाता है। अब देखते हैं कि 10 से ज्यादा राज्य जहां पर धर्म परिवर्तन जो है उसको लेकर के कुछ कुछ आपके कानून है। देखिए, धर्म परिवर्तन कानून पारित करने वाले राज्यों में आपका अरुणाचल प्रदेश है, 1978 में आया। गुजरात 2003 में आया। छत्तीसगढ़ 2000 से 2006 के मध्य। राजस्थान 2006 से 2008। हिमाचल प्रदेश 2006 से 2019। तमिलनाडु 2002 में बनाया गया, लेकिन 2004 में इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, झारखंड 2017, उत्तराखंड में 2018, उत्तर प्रदेश में 2021 और हरियाणा में 2022 में। तो आपका ये धर्म परिवर्तन से संबंधित यहाँ पर कानून बनाए गए हैं। यदि कोई ऐसे कुछ करता है तो इनको इसी कानून के तहत सजा सुनाई जाती है। कर्नाटक विधानसभा ने भी कड़े विरोध के बीच धर्मांतर विरोधी विधेयक जो है उसको पारित किया है। इन कानूनों के तहत उल्लंघन के लिए 1 से 10 वर्ष की कैद और 50,000 तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट की धर्म परिवर्तन टिप्पणी को यहाँ पर हटाया है? बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट या फिर कर्नाटक हाई कोर्ट? तो आप सभी मुझे कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताएं।